स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 29 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है 1000 व्यूज़ का और चैनल पर 5000 जल्दी से सब्सक्राइबर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 28 मार्च, ऑप्शन बी 27 मार्च, ऑप्शन सी 26 मार्च, ऑप्शन डी 29 मार्च। तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 28 मार्च। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे डिस्कस करते हैं 27 मार्च तक इम्पोर्टेंट डेज। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF स्थापना दिवस। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गोरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। ये सभी हमने मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर जिस किसी को भी पता है उसको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि जितना भी आप कमेंट सेक्शन में या फिर डेली रिवाइज करते हो क्वेश्चन उतना ही आपको याद रहेगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में। लखनऊ में 26 से लेकर 30 मार्च तक 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। डिस्कस करते हैं अब यूपी के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टाइटल यूपी ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी FM चैनल लॉन्च किया है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लखनऊ में अनावरण हुआ है और अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला लखनऊ में आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है और बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य बना है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अभी हमने यूपी के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस किए हैं। आगे डिस्कस करते हैं यूपी के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भी अन्य फैक्ट्स। राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को, राजधानी है लखनऊ और जिले हैं 75। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी से हैं। विधान परिषद की सीट 100 है, विधानसभा की सीट है 403, राज्यसभा की सीट है 31 और लोकसभा की सीट 80 है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और सोन नदी। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जैसा सुरक्षा प्राप्त है। अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य संभावित राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अभी यह वन्यजीव अभ्यारण्य है, आगे चलकर राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया जाएगा। चित्रकूट वन क्षेत्र है संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान बनने की प्रक्रिया में है। और सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य जैव विविधता से भरपूर संरक्षित क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है सुर सरोवर, नवाबगंज पक्षी विहार, संधि पक्षी विहार,
पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सैंडे पक्षी विहार और हैदरपुर आदरभूमि उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है। और उत्तर प्रदेश की यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल है आगरा का ताजमहल, आगरा का आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में ही है, अकबर द्वारा बसाया गया ऐतिहासिक शहर है। ये सभी अन्य फैक्ट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पोज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, L&T फाइनेंस ने को ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? जसप्रीत बुमराह को। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। डिस्कस करते हैं अब हाल ही के अपॉइंट ब्रांड एम्बेसडर। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली, यूपीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर है सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु और बंदरगाह मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनु भाकर। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी और थाईलैंड पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। लॉरियल ओटिस के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। सिट्रोन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी और स्केचर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है और L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर भी जसप्रीत बुमराह को ही बनाया गया है। L&T कंपनी की स्थापना 7 फरवरी 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। M.K. नायक चेयरपर्सन है। S.N. सुब्रमण्यम चेयरपर्सन एंड MD है। R. शंकर रमन CFO है L&T कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला HCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष रोशनी नाडर ने इतिहास रच दिया है। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहली भारतीय महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? शंघाई। डिस्कस करते हैं हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शंघाई ने मुंबई को पीछे छोड़कर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बनाई है। रोशनी नादर दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला देश बना है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे हैं और दुनिया में कुल अरबपति है 3442। डिस्कस करते हैं अब चीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा। चांग A8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल हुआ है जो कि चाइना का मिशन है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है। दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन चीन बनाएगा। चाइना सेट 10 आर उपग्रह का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चीन ने किया है और अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने की आवाज़ आधारित विधि चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 चीन ने बनाया है। 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन बनाएगा। यूएनओ वेधशाला जो कि न्यूट्रिनो अध्ययन के द्वारा चीन से संबंधित है। मेगापोर्ट का अनावरण चीन ने पेरू में किया है। चीन का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जनसंख्या 1.4 अरब, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है और पहले नंबर पर अपना देश भारत है। क्षेत्रफल है 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा देश है। राजधानी है बीजिंग और सबसे बड़ा शहर है शंघाई। और चीन की कुल 14 देशों के साथ सीमा लगती है। वे 14 देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम और लाओस, म्यांमार। इन सभी 14 देश के साथ चीन की सीमा लगती है। और महत्वपूर्ण आविष्कार हैं इनके कागज, गन पाउडर, सिल्क रोड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना महत्वपूर्ण आविष्कार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। न्योकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून 46 साल बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से लागू हुआ है। परशुराम कुंभ मेला 2025 हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। मिशन अरुण हिमवीर कृषि बागवानी उत्पादों के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जानकारी संक्षेप में है। मुख्य नदियां हैं इनकी ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी,
कामेंग, लोहित, दिबांग और नोआदिहिंग। इनकी सीमाएं लगती है चीन, भूटान और म्यांमार से, और राज्यों की सीमा लगती है असम और नागालैंड से। राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रमुख जीआई टैग है अरुणाचली ऑरेंज, कीवी, आपतानी राइस और मिसमी टेपेस्ट्री। डिस्कस करते हैं अब जनरल फैक्ट्स अरुणाचल प्रदेश के बारे में। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है ईटानगर। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 28। गवर्नर है काइवल्या त्रिविक्रम परनेक। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चाउना मेन। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट है 2। और हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। और एरिया के हिसाब से भारत में 14वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है जसाकी काशीवारा को। एबेल पुरस्कार मैथमेटिशियन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सेपक टकरा विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? बिहार में। यह पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बिहार से इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। डाक विभाग ने बिहार में एआई सेवा की शुरुआत की है। और केंद्र सरकार ने बिहार में 47 एथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण सब्सिडी मंजूर की है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बिहार में शुरू हुई है। बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है। रतन टाटा के सम्मान में बिहार सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है। बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बीहेटा में उद्घाटित हुआ है। बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में उद्घाटित हुआ है। आगे डिस्कस करते हैं बिहार की सीमाएं। बिहार से टच करने वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। और बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी संरक्षित क्षेत्र है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गर्म पानी के झरने के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है जो कि गया में है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षियों और वन्यजीवों का संरक्षित क्षेत्र है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना और इसमें कुल 38 जिले हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल से हैं। उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। और क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया में कुल 12वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन सा बन गया है? भारत। क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्र के तट पर डूबी उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसने 6 विदेशी पर्यटक मारे गए हैं? सिंदाबाद। तो उस पनडुब्बी का नाम है सिंदाबाद जिसमें 6 विदेशी पर्यटक मारे गए हैं मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA यानी कि लीबा का गठन किया है? श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका में लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके। प्राइम मिनिस्टर है हेरेनी अमरसूरिया। चीफ जस्टिस है मुर्द्रू फर्नांडो। क्वेश्चन नंबर 12 है पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? IISC बेंगलुरु में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IISC बेंगलुरु यानी कि IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर 27 मार्च 2025 को IISC बेंगलुरु के राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी परिसर में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स शो का सफलपूर्वक आयोजन किया है। IIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। IIT मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। और IIT मद्रास ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीक विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 13 है RBI ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? सिक्किम में।
26 मार्च 2025 को गंगटोक स्थित तासीलिंग सचिवालय में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाह बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्टीव वो को। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? राजस्थान ने। किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे किस देश से है? फिलीपींस से। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। अट्टुकल पोंगल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? केरल में। और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मामेन को। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 5000 व्यूज़ का और जल्दी से इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।